गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। व्लॉग एज इन आजकल व्लॉग एक कोशिश करो भेजने की, तब तक फिर कुछ ना कुछ रिएक्शन निकल जाता है उतने देर में। आज क्या हुआ, सुबह सुबह ही लड्डू के पापा चले गए हैं ऑफिस नहीं गए हैं, उनका कुछ ऑफिस का मीट है तो उसमें चले गए हैं मीटिंग में। और आज मैंने देखा कि लैपटॉप वगैरह नहीं लेके गए, तो मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि आप लैपटॉप नहीं ले गए? तो बोले कि नहीं आज काम नहीं था और कुछ मतलब ऐसे मीटिंग टाइप का कोई बाहर होटल वगैरह में। तो मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं है, और अभी जस्ट वो मेट्रो में ही है क्योंकि खुद की गाड़ी से जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए स्कूटी से गए और मेट्रो में अब चले गए हैं। आद्या उठ गई है, चलिए पहले उसको ले लेते हैं, फिर आप सभी से करते हैं कुछ ज़रूरी बातें। हालांकि अभी उठी थी तो मैं दोबारा सुलाई। ये तो बूट्रू 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 मेरी बूट्रू। अरे 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 अरे, शो उठ के इनका बाल देख सकते हैं कि कैसा हुआ है, क्योंकि बाल बांधती हैं ना। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। एक ना माशा देखती थी मैं, जब लड्डू देखता था, मैं नहीं देखती थी, मैं प्रेग्नेंट थी। वैसी सी हो गई है, सब लोग बोलते हैं इसके जैसी है उसके जैसी है, लेकिन नहीं। देखिए ये नमस्ते कर रही है, नमस्ते। और थोड़ा पुच्ची दे दो, किसी दे दो, किसी किसी दे दो। अच्छा आद्या, मम्मा का आइस कहाँ है? आइस कहाँ है? आइस कहाँ है? आइस आइस। अब लिपस्टिक चाहिए? नहीं बेटा, बिंदी तुम मेरे माथा पे रहने ही नहीं देती हो। आइस कहाँ है मम्मा का? आइस। पुट्टू कुचली। तो पहले इनको थोड़ा सा, अभी गोदी में बैठेंगी ना, सुबह सुबह उठी हैं। अब इनका क्या है गाइस, मैं सुबह सुबह लड्डू के पापा को उनका आज लंच वंच सब वहीं पे है, होटल में ही है। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, और पहले प्लान था कि सुबह एकदम जल्दी उठने के लिए, क्योंकि लड्डू को भी पूरा अकेले तैयार करना पड़ेगा और सबका खाना पीना। लेकिन फिर पता चला कि लड्डू का आज ठाकुर जी, लड्डू का ना आज फील्ड ट्रिप है, मतलब कि जो सीनियर्स हैं, तो इसीलिए जो जूनियर्स हैं उनकी छुट्टी हो गई है, तो इसलिए लड्डू नहीं गए हैं स्कूल और अभी सो रहे हैं। और सुबह का 8 बज रहा है, तो आद्या जी भी उठ गई हैं। एंड रात में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, कल पूरे दिन ही डिस्टर्ब थी। फिर जब इनका मीटिंग ख़त्म हुआ मेरे पति देव का, तो वो मेरे को देखे कि खाना जो जैसा था वो वैसा ही था। और फिर वो जब शाम में आए तो पूछे कि क्या है खाने में, तो सब सुबह का ही खाना था, तो मैं खा ही नहीं थी। और वैसे जनरली मैं ख़त्म हो जाता, मैं बहुत कम लिमिटेड ही बनाती हूँ, जितना मैं खा पाऊँ। सिर्फ 1-2 रोटी एक्स्ट्रा होता है, जिससे कि खा लो तो ठीक है, अदरवाइज़ मतलब घर में थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा होना चाहिए। कभी कोई आ गया या ज़रूरतमंद हो गया, या फिर जो जैसा होता है, या फिर हम लोग रात में भी चपाती या कुछ भी अगर बच जाता है तो ऐड कर लेते हैं। अदरवाइज़ कोशिश यही रहती है कि दिन तक का ही खाना रहे। तो कल क्या हुआ था कि एक चीज़ भी मैंने छुआ नहीं था। कल मैंने सिर्फ चाय पिया था, वो भी 1 कप। उसके बाद से मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए इतना ना, इधर का रूम उधर का रूम सब सामान। और मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब गुस्सा आता है और आप कुछ कर नहीं पाते हो, तो पूरा रूम ही मैं एकदम सेट करने लग गई थी। तो कल मैंने दोनों रूम को सेट किया, अपने पूरे ड्रेसिंग को सेट किया, जितनी चूड़ी ज्वेलरी मेरी सब इधर उधर पड़ी थी सबको सेट कर दिया। और फिर शाम में उसके बाद से हम लोग थोड़ा बस ऐसे ही वॉक टाइप का ही बाहर गए। और लड्डू के पापा ने बहुत बोला कि मूवी वगैरह देख लेते हैं, लेकिन जो कुछ भी, मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा हो रहा था ना कि हर कुछ देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। बट इसी बीच बहुत सारे लोग पोक किए जा रहे थे कि प्रिंस को क्या बोलोगी, प्रिंस को क्या बोलोगी, भैया को क्या बोलोगी। तो गाइज़ ये मैं सीधे 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 मतलब एकदम पूरा साफ शब्दों में बोल चुकी हूँ कि गलती होगी ना तो मैं इंटरनली ही उस चीज़ को डील करूँगी, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का तमाशा नहीं करना चाहती हूँ। और मेरे दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बात रखी, और
एक बात और कि जो ये वीडियोस भैया ने कल शेयर किया है, वैसे है नहीं कुछ वीडियो में, लेकिन फिर भी सॉरी वीडियो में कट करना पड़ा बिकॉज आद्या को देखने लग गई थी। तो हाँ, मैं शेयर कर रही थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिख लिख करके मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और इतना कर दिया जा रहा है ना कि आगे वाला इंसान या तो बोलने पे मजबूर हो जाए या तो मतलब कि कुछ उल्टा करे। तो पहली बात तो ये कि जो वीडियो भैया ने शेयर किया वो वीडियो पूरा ही सर्कुलेट किया जा रहा है। वो वीडियो मुझे भी मिला है वाया किसी सब्सक्राइबर्स के थ्रू, और मतलब लिटरली आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे भाई ने कुछ चैट किया है वो शेयर हो जा रहा है, तो जो ये वीडियो सर्कुलेट कर रहा है वो नहीं पता चलेगा। और ये पूरा प्रूफ है यार कि आप अगले बंदे को इतना इनकरेज कर रहे हो और सिर्फ उस वीडियोस में कर रहे हो जिसमें हमारे खिलाफ है। और पहली बात तो ये जो अगला बंदा है, बंदी है, आप तो वैसे भी किसी ना किसी के मोहरे बन रहे हो, मैसेज वाया। तो पहली बात तो आप सब्सक्राइबर्स का नाम ले लेके हम लोग को बदनाम कर रहे हो कि इनसे वो। मैं गाइज यहाँ पे एक वीडियो शेयर करूँगी जहाँ पे ये मेरे बारे में टिप्पणी दे रही हैं और ये बोल सकती हूँ। आप सुनना चाहती हैं क्या? हाँ यार, मैं अपनी ऑडियंस के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बिहार की लड़की है, वो भी ब्लॉगर ही है। तो उन्होंने ना वो बेंगलोर में रहती है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है और अच्छी एजुकेटेड लड़की है वो। और मतलब वो आप सोच लो कि इनको उन्होंने इसलिए कांटेक्ट किया कि मतलब घर के बहाने से कांटेक्ट किया कि उनको घर लेनी है। इनके इंस्टा पे डीएम किया, इनके वीडियोस के नीचे कमेंट किया कि दी मेरे को आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। ये इतने एरोगेंस में मदहोश, इन्होंने कभी रिस्पांस नहीं दिया। फिर उन्होंने ना इनके छोटे वाले भाई को कांटेक्ट करने की बहुत ट्राई की, तो उन्होंने रिस्पांस किया। तो उन्होंने बताया कि ठीक है मैं बेंगलोर आने वाला हूँ, एक बच्चे की नेमिंग सेरेमनी थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आऊंगा तो आप आकर के मिलिएगा। तो वो वहां गई, उनसे मिली। उनका मोटिव वो घर वर से रिलेटेड कुछ था ही नहीं। उनका मोटिव था कि ये लोग पूरी फैमिली ब्लॉगर है और बिहार के हैं, तो मतलब अपने ही लोग हैं, उनको क्या पता इनकी असलियत क्या है। तो उनको लगा कि चलो इनके साथ में वीडियोस बनाएंगे तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगी। ये जो भी है आप समझ सकते हो, मतलब वीडियोस के लिए ना हर लोग चाहते हैं, मतलब जो जो नए नए लोग आते हैं ना वो ट्राई करते हैं कि किसी से हेल्प लेकर के ना शॉर्टकट अपना लें। तो ये मतलब वो लड़की जो है इनके घर पे मतलब गेस्ट बन करके गई थी और इन्होंने ना सीधे मुंह उनसे बात नहीं करी। इनकी मम्मा ने थोड़ा बहुत ढंग से बात करी, उनका भाई उनको अच्छे से ट्रीट कर रहा था और उन्होंने बताया मेरे को। और अगर ये लोग इस स्टोरी को झुठलाएंगे ना, उन्होंने हालांकि मैं जो स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना उनसे पूछ करके कर रही हूँ, उनकी परमिशन से कर रही हूँ। उन्होंने मेरे से शेयर किया था इंस्टा पे, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बोला कि दी मेरा नाम मत शेयर कीजिएगा, नाम मत लीजिएगा। तो हाँ मैं नहीं ले रही, बट अगर ये लोग मेरे को झुठलाएंगे, आपको झुठलाएंगे, तो मैं नाम भी शेयर कर दूंगी, वो भी आपसे परमिशन लेकर के। तो ये ऐसे ही है कि इनके घर में कोई गेस्ट बन करके जाता है ना, ये टेंशन थ्रो कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई, किस चीज का घमंड है इनको, क्या है आप में। और मतलब ये लोग भोजपुरी गंदे गंदे गाने पे ये लोग डांस कर रहे थे। एंड देन फिर सारा जो भी फंक्शन वगैरह था वो खत्म हो गया और इनको ऑकवर्ड होने लगा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कॉस्टली गिफ्ट लेकर के गई थी, दो तीन गिफ्ट लेकर के ये गई थी। और ये लोग ना फंक्शन खत्म, डांस वांस करके ये लोग घर के अंदर माँ बेटी दोनों चली गई। किसी ने इन हस्बैंड वाइफ को जो इनके यहाँ गेस्ट बन के गए थे उनको किसी ने खाने तक के लिए नहीं पूछा। फिर इनके छोटे वाले भाई ने उनको फोर्स किया कि आप डिनर करके जाओ। तो उन्होंने ना चाहते हुए, बिकॉज उनको पता चल गया कि उनकी इंसल्ट हो रही है यहाँ पे, और फिर वो लोग अपना थोड़ा बहुत करके आए। और उनका जो मेन मोटिव था कि इनके ब्लॉग में वो दिखे, वो इन लोगों ने नहीं किया। आप सोच लो कितने छोटे दिल के इंसान है ये लोग और बातें इतनी बड़ी बड़ी करती हैं। और दूसरी चीज की फिर अगर आपको मतलब जाननी है ना कि मतलब ऐसे कोई बनावटी स्टोरी तो नहीं है, नहीं। आप लोग जो लोग मेरे को जानते होंगे उनको पता होगा, मैं ये सब झूठ सच की कहानियों में ना बिल्कुल बिलीव नहीं करती। इनके बच्चे का नेमिंग सेरेमनी वाला जो ब्लॉग है ना उसको आप वॉच कीजिएगा। उसमें इन्होंने उनका दो गिफ्ट ना हाइड कर दिया और एक गिफ्ट दिखाया है, ये बोलते हुए कि ये एक सब्सक्राइबर आई थी उन्होंने दिया है। और उस ब्लॉग में ना हल्का सा कुछ सेकंड का एक झलक उनका आया था जो इनके यहाँ गेस्ट बन के गई थी। तो ये ऐसे लोग हैं ये कि घर आए गेस्ट का भी अपमान करती हैं। और मेरे को ना बहुत सारी चीजें पता चली है। तो मतलब उस दिन तो आप लाइव में थी ही ना, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उस दिन ये फेक आईडी से लाइव में जुड़ी हुई थी। तो इनको पता है कि इनके कोई पड़ोसी, यार मैं ना ये सारी चीजें मैं नहीं बोलना चाहती बिकॉज मैं रिएक्शन देती हूँ ना जो आप लोगों के। मेरे पास उस सब्सक्राइबर की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है। मुझे बस ये चाहिए कि आपने जो ये सब वीडियोस में बोला है, क्योंकि आप एक्टिव तो हो ही भाई, आप ऑलरेडी कम्युनिटी में चल रहे हो, तो जो चीज़ें बोली गई हैं वीडियो में मेरे लिए कि मैं कनिंग हूँ या जो कुछ भी, इसके नीचे बहुत भरे भरे कमेंट आ रहे थे और वो सब्सक्राइबर की भी है मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक सिर्फ मैसेज के बेस पे कैसे हमारा इमेज पोर्ट्रे करा रही हैं।
अगर किसी सब्सक्राइबर ने बोल दिया कि मैं उनकी प्रॉपर्टी लिखवा ली हूँ, तो क्या मैं सच में लिखवा ली हूँ? नहीं ना। और इसी बेस पे एक बहुत ही चीज़ जो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे पर्सनली भी लोग मैसेज कर कर के पूछ रहे हैं, और जो वर्ड इन्होंने मेरी मम्मी के लिए भी बोला है कि पूछिए कहाँ पे है, तो पहली बात तो आप हमारी दादी नानी हैं नहीं कि आपको जवाब दिया जाए। और सबको पता है कि वो अग्रेशन में बोला गया था, और बोला गया था कि व्यवहार, ये नहीं कि माँ। लेकिन चलो, आपने जो बोला सो बोला, और जो उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं वो लोग भी ऐसे बोल रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये नेगेटिविटी डाली गई है। अब कैरेक्टर को लेकर के आप इतना पोक किए जा रहे हो, इतना पोक किए जा रहे हो कंटिन्यूअसली। आपको पता है जितना कैरेक्टर वो होता है ना, उतना ही चोरी भी मतलब कोई इंसान अगर बोल दे ना कि ये चोर है, तो उससे भी लोग बच के ही रहते हैं। तो आपने मेरी इमेज ऐसे कैसे बनाई? मेरे से बहुत लिमिटेड लोग मिले हैं, लेकिन जो लोग मिले हैं टच वुड, मतलब कि सब एकदम लाइफ लॉन्ग के लिए मिले हैं। और मेरी इतनी गलत इमेज आपने बनाई, मेरे भाई की बनाई, मेरी मम्मी की तो आप छोड़ो, बात ही नहीं करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि आपकी आदत है, आप मैसेज के बेसिस पे हर कुछ बोलते हो। भैया की बहुत सारी बातें, और पहली बात मैंने ये उस दिन भी बोला था, आपने मार पिटाई वाली बात जो भी ये आप फैला रहे हो, ये आप ये फैला रहे हो कि भैया ने मारा है और क्यों मारा है इसका जवाब चाहिए, कब मारा है, तो इसका जवाब आप ही दोगी कि आपको जिस टाइम मारा था क्या आप वहाँ थी? क्योंकि हमें मालूम है कि नहीं मारा है, और हमें ये भी मालूम है ये जो आप मॉर्टिन वॉर्टिन का बात बोल रहे हो, ये कोई कुछ नहीं किया है। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ का प्रूफ चाहिए, और जो लाइव विटनेस था वहाँ पे, वही विटनेस हमें सामने चाहिए, जिसने आपको ये मैसेज भेजा है। वाया वाया नहीं चाहिए कि इसने मुझे बोल दिया तो मैंने ये बोल दिया, नहीं। जो बंदा मेरे भाई को मारते हुए देखा है, वो बंदा मुझे चाहिए, या हम सबको चाहिए, मेरे ऑडियंस को भी चाहिए कि मनीषा ने क्या सच में ऐसा झेला है? तो ठीक है, मेरी भाभी को अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, तो जो तीसरा बंदा वहाँ था, या जिसने भी मैसेज किया है, जिसने ये सोर्स जहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो इंसान चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जब मॉर्टिन की बात आप बोल रही है, तो ऑब्वियसली किसी ने देखा होगा, तभी नहीं ये बात फैला रही है। आप तो थी नहीं, क्योंकि आपकी एंट्री हमारे घर में कभी हो ही नहीं सकती, ऐसे लोगों की कभी नहीं हो सकती। तो आप थी नहीं, लेकिन आपको वाया वाया पता चला है, तो हमें, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी पूरी फैमिली की बात है, तो वो इंसान चाहिए जो वहाँ लाइव विटनेस देख रहा था और उसके पास प्रूफ है। बहुत प्रूफ के दम पे आप उछलती है ना, तो वो प्रूफ चाहिए। और भी कुछ चीज़ें हैं गाइज जो कि बहुत ज़्यादा ही फैलाई जा रही है इंटरनली, और वो हम तक भी आई है, जैसे कि इन्होंने भी एक बार जिक्र कर दिया है, तो वो मैं अपने से नहीं उठाना चाहती हूँ, लेकिन आपने उठाई है तो उस चीज़ का भी जस्टिफिकेशन आप देंगी। आप कैसे किसी का इतना असैसिनेशन कर दे रही हैं, और फिर वो पोस्ट भी डिलीट कर दे रही हैं? क्या है भाई? हम लोग सिर्फ चुप थे। मैं अपने बात बता रही हूँ, मैं चुप नहीं होती, सिर्फ इसलिए चुप थी, दो रीज़न था कि मैंने ये चीज़ नोटिस किया, और ये मुझे किसी ने बोल भी दिया कि दी वो सिर्फ आपको पोक कर रही थी ताकि आपके भाई तक पहुंच जाए, और उनको पता था कि मैं अपने भाई के मामले में चुप रहूंगी नहीं, या मेरे मामले में, तो उन्होंने कंटिन्यूअसली हमें पोक किया है, पोक किया है, पोक किया है, ताकि जो मेन मकसद है वो मेरे भाई तक पहुंच जाए। वो इंसान जो अगली बंदी है वो मेरे भाई को टारगेट करे, और टारगेट क्या करे, ये नहीं टारगेट करे कि सचिन जी ने व्लॉग में ये किया वो किया, नहीं, जो चीज़ है ही नहीं पूरी दुनिया में, वो चीज़ पे वो टारगेट करे। तो प्लीज़, मुझे तो वो इंसान चाहिए जो ये मैसेज फैला रहा है, और जिसने ये मैसेज, जो मैसेज भी नहीं चाहिए मुझे बस वो लाइव वीडियो चाहिए जिसमें मेरे भैया ने मारा है, या फिर जिसमें उसने मॉर्टिन पिया है, या फिर वो इंसान चाहिए जो अपनी आंखों से देखा है। अगर नहीं है तो कुछ भी मत कूदो, मतलब कुछ भी। और ये भी वीडियो चाहिए कि मेरी मम्मी ने क्या क्या किया है। आप बोल रहे हो घर की मुखिया को आना पड़ा, अरे यार गधे हो आप, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जब पूरी फैमिली, आज भी मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, मेरे सारे चाचा पापा, बड़े पापा, मेरे बड़े पापा मुझे इतना प्यार करते ना, आप मतलब मैं क्या बोलूँ। मैंने अपना कॉल भी डाला था जिस टाइम मैंने इनवाइट किया था, या जो कुछ भी मेरी बनिया के बर्थडे में,
मेरी फैमिली आज भी जॉइंट फैमिली यार। मेरी चाची हम लोगों को, मेरे को स्पेशली मुंह में खिलाती है, मेरे भाई को, और ये मेरे वीडियोस में है। जाइए जिस टाइम पे गृह प्रवेश था, तीज था, उस टाइम पे आप जाके देख लीजिए वीडियोस। इतनी नफरत है ही नहीं मेरे घर में जितना आप बोने की कोशिश कर रही हैं। मेरे दादा दादी एक एक साल 2 साल बाद आगे पीछे उनकी डेथ हुई है। और जाइए और जाकर के देखिए एंगेजमेंट या जिस चीज़ में भी मेरे दादाजी गए थे, हम लोग हाथ पकड़ के ले जाते थे। और खाना तो बहुत दूर की बात है, मेरे दादा दादी को मेरे मम्मी पापा बहुत जगह घुमाए भी हैं। हम सब जाते थे एक साथ। वैष्णो माता हो गया, हरिद्वार हो गया, हर चीज़ हम लोग एक साथ घूमे हैं। बाबा धाम हो गया, मैं अपने दादा दादी के साथ गई हूँ, और वो भी अभी शादी के कुछ टाइम पहले गई हूँ। मेरी डिलीवरी थी ना, मेरी दादी मेरे पास थी, वो हमेशा बोलती थी तुमको बेटा होगा, तुमको बेटा होगा, जिस टाइम मैं लड्डू को कंसीव की थी। तो आप इतना कैसे कुछ भी बोल देते हो यार, कितना बोल देते हो। दादा के साथ तो हम सबकी सबकी वीडियोस है यार, उस टाइम तो हम लोग यूट्यूब पे भी आ चुके थे। जाइए उस वीडियोस को देखिए। आप कैसे इतनी नेगेटिविटी। खाना आपको पता है, क्योंकि मेरे दादा पैरालाइज्ड हो गए थे, वो डाइपर पहनते थे, उनका जो भी वो बैठ नहीं पाते थे, तो उनके लिए एक प्रॉपर इंसान रखा भी हुआ था। जिस टाइम पे मेरे भाई की शादी थी ना, 3-4 महीने तक एक इंसान को रखा गया था, ताकि अगर शादी में इधर उधर हम लोगों का ध्यान जा रहा है तो एक इंसान उनके लिए होना ही चाहिए जो करे। और उसके बावजूद जो कपड़े होते थे, जो बेड होता था, जो बिस्तर होता था, वो सब मेरे पापा मेरे चाचा मिलकर के धोते थे, क्लीन करते थे। धोना वोना तो मैंने अपने पापा का देखा है, बट खाना पीना मेरे चाचा करते थे। और वही चाचा जो अनुष्का के पापा है ना, वही चाचा। और हाँ, आपके लिए तो एक तमाचा और भी पड़ गया है। जो आप बोल रही थी कि मैंने इतना टॉर्चर कर दिया था अनुष्का को कि उसके घर वाले उसको लेके चले गए, तो जो छुटकी है ना, वो फिर घर आ गई है। और हम भाई बहन हैं, तो कोई भी किसी के घर आएगा जाएगा। और हाँ, वो इतनी छोटी है ना, वो लड्डू के बराबर है, वो कुछ कर नहीं सकती, बस इसलिए आई है क्योंकि मन लगा रहेगा घर में, और वो यहाँ पे पढ़ेगी। कुछ भी मत बोला कीजिए, कुछ भी मत बोला कीजिए। सिर्फ मैसेज के बेस पे आप सब कुछ यहाँ आ करके कर देती हैं। मैंने अपनी लैंग्वेज, मैंने अपना हर एक चीज़। और हाँ, कुछ लोग हैं जो कि छोड़ो, उनको तो मैं देख लूँगी, उनसे मैं निपट लूँगी। जो कि वीडियो में तो क्या बोलेंगे बोलेंगे। मैं तो वैसे भी किसी के वीडियोस अगेंस्ट वाले का तो बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। और हाँ, जिन लोगों की चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, मैं उनका देख रही हूँ, नहीं आ रही है मैं नहीं देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और सपोर्ट क्या किया है, आप लोग आज भी अगर सुबह का वीडियो में आप लोग हमारी पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हो, तो शाम की चीज़ों में आप नेगेटिव चीज़ देख रहे हो, लेकिन वो एक लिहाजे में देख रहे हो कि अगले वाले बंदे को समझ आए। ये नहीं देख रहे हो कि चलो घुस के एकदम फायरिंग कर दे इसके घर में। और आप लोग खुद सोचो गाइस, आप लोग खुद सोचो, क्या घर में सब के सब गंदे ही हो सकते हैं? लेकिन नहीं, पूरे घर की सिर्फ गंदगी ही दिखाई दी है, सिर्फ दिखाई गई है। आपकी फैमिली को अगर कोई बोले कि ये पूरी फैमिली गंदी बनाई है, आप यूट्यूब खोलो यार। कभी कभी तो मैं अपने बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं दे पाती हूँ कि कुछ अश्लील चीज़ें ना देख ले। आप उन सब चीज़ों पे वर्क क्यों नहीं कर रहे हो? और हम लोग कंट्रोवर्सी दिखाते नहीं है, करते नहीं है। वो नेचुरली जो हम लोग कर रहे हैं, अगर हमें किसी की बात बुरी लगी तो वो बात हम बोल दे रहे हैं। तो बस यही सब चीज़ें हो रही है, वो सब चीज़ें खींच जाती है, और फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, वो और गंदा हो जाता है, उसके बाद से फिर सब शांत होता है। और डेफिनेटली फैमिली में कुछ ना कुछ, और मेरी इकलौती फैमिली नहीं है जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई है। सिर्फ हम लोग उतना दिखा रहे हैं, और हाँ, हम लोग बार बार ये चीज़ दिख जाती है, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं, वरना फैमिली तो किसी की भी नहीं छूटी है। और जिनका नाम आप भी ले रहे हो, कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में भी इतनी कंट्रोवर्सीज हुए हैं कि 1 ना 2 बार लोगों ने कोशिश की है उसको भी करने की, बट हाँ, वो लोग इतने अच्छे हैं कि वो अपने तक ही कंट्रोल करके रखे। मतलब मैं लखनीत के व्लॉग्स देखती थी, उनकी भी तो कंट्रोवर्सी इतनी फैला दी थी लोगों ने जितनी थी ही नहीं, जितना है ही नहीं। आज आप देखो, सपना दीदी जो है वो किस चीज़ से जा रही हैं, और उनको किस चीज़ में फंसाया जा रहा है। तो ये जग जाहिर है यार, कोई किसी को किसी भी चीज़ में घुसा देता है। सिर्फ हम लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, इसलिए वो हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि
भाई आप सोचो ना, जब हम लोग अपने घर वालों पे रिएक्ट कर दे रहे हैं, जब हमें वो चीज़ बुरी लगती है तो हम पिन पॉइंट कर देते हैं, तो फिर हम दूसरों की कैसे सुनेंगे? मतलब कोई हमारी माँ को कितनी गंदी से गंदी अभद्र भाषा बोल दे, मेरे पापा को बोल दे, मेरे पति को बोल दे। पहले तो मैं इसलिए भड़की थी क्योंकि मेरे ससुराल वाले को जानबूझ के घुसाया गया था। और हाँ, दूसरी बात कि मेरे लिए बोला गया है कि हर बात बात पे मैं अपने मायके चली जाती हूँ, तो मैं आपके पापा के घर पे जा रही हूँ? मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। और जितना भी है, जो भी है, मेरे ससुराल के साथ मेरे रिलेशन इतने अच्छे हैं ना कि आपके जैसे लोग अगर चले जाए ना मेरे बारे में कुछ बुरा बोलने, तो पूरी करके आपको भेजेंगे वापस वहाँ से। मेरा ऐसा बॉन्ड है ना कि मेरे खिलाफ कोई सुन भी नहीं सकता। और आप जो 20 साल का गीत गा रही हैं, तो हमारा भी अब 7 साल होने वाला है भाई। और आज भी हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है, बिना सास के भी, और हमेशा रहेगी। 20 साल बाद मैं भी आकर के बात करूंगी। तब का सिचुएशन मुझे नहीं पता, लेकिन इतना हम लोगों ने कर लिया है ना कि जब भी मैं जाऊंगी वो लोग मुझे प्यार से रखेंगे, और जब वो लोग यहाँ आएंगे मैं भी प्यार से रहूंगी, और जब हम साथ होंगे ना तो हम प्यार से ही रहेंगे। क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी वीडियोस नहीं है कि मैं उन लोगों को घसीट घसीट के ले आऊँ। और जितना मेरी ननद लोग से, मेरी जेठानी से, मतलब सास ना रहने के बावजूद भी बात होता है ना, वो मुझे पता है, मुझे आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की या कुछ भी, तो भाई मेरा जो ससुराल है वो सिवान के अंदर ही एक बाजार है, उसके अंदर है। तो वहाँ पे मैरिज हॉल और जो कुछ भी सुविधाएं चाहिए वो वैसी नहीं होती है कि मैं किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी चीज़ को या अपने गेस्ट को बुलाऊं तो मैं वहाँ प्रॉपर होस्ट नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज वहाँ की मैरिज हॉल, अरे यार आप रहते हो, अगर मैं बैंगलोर में रह रही हूँ या बैंगलोर के अंदर गांव में रहूँगी, अगर मैं शादी करूँगी तो मैं डेफिनेटली बैंगलोर के एक अच्छे खासे लॉज से करूँगी ना, हॉल से करूँगी, बैंकेट हॉल से करूँगी। तो वही चीज़ है कि मैं सिवान में हॉल देखी थी, गई तो मैं अपने ससुराल से ही थी, तो हॉल वहाँ बुक किया था, इसका मतलब ये नहीं। और जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हमने खुद किया है, मैंने खुद किया है, मैंने और मेरे पति ने। तो इतना लोग चिंता ना करें। और हाँ, मैं फेस्टिवल में आज तक अपने ससुराल में ही रही हूँ। एक सिर्फ छठ में प्रिंस की शादी, मतलब 5-10 दिन का गैप था, 5 दिन का ही होगा तिलक, और उसमें 5 दिन का भी नहीं था, 3-4 दिन का था। तो पहला छठ मेरा यहाँ पे हुआ है, समझ गई आप? बाकी जैसे आपका है ना कि आपने सब त्यौहार वहाँ किया, मेरा भी सारा त्यौहार वहीं हुआ है। मैं भी छठ, दिवाली, होली अपने ससुराल में ही की हूँ, अपने मायके नहीं की हूँ। आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरी, अपने पे ध्यान दीजिए। और हाँ, मैंने आपकी ये चीज़ बोली थी, आप बहुत कान की कच्ची हैं। जो जिसने बोल दिया आके आप वो यूट्यूब पे करके चली जाएंगी। और मैं सिर्फ चुप इसलिए थी कि अगर मैं बोलूँगी उससे आपको, मतलब, और आप वो हो रही हैं, और दूसरा कि मेरे भाई को आप खींच रही हैं, इसलिए मैं शांत थी। कि बात मैं कर रही हूँ, खींच के आप भाई भाभी पे आ जा रही है, यार क्या चल रहा है ये? और हाँ, हमें भी पता चलता है भाई कि कौन क्या कर रहा है और क्या करवाना चाह रहा है। मतलब लोग चाह रहे इतना बदनाम कर दो कि यूट्यूब छोड़ दे, तो वो आप अपने सपने तक ही रखिए, यूट्यूब नहीं छूटेगा, किसी का नहीं छूटेगा। इतना आपको सुधारने का शौक था तो अब आपको शांत रहना चाहिए था, जिस टाइम पे पूरी फैमिली इकट्ठे थी। लेकिन नहीं, आपने उसी टाइम पे, और क्या प्रिंस का चैट लीक करके आप क्या समझ रही है कि, और इतनी ज़्यादा, मतलब ये शेमफुल चीज़ आपने की है ना, इतनी ज़्यादा। प्रिंस से आपकी कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जितने लोग प्रिंस का नाम ले लेके आस्तीन का सांप ये वो किए हैं, वो सब वीडियोस आप शेयर कर रहे हो कि प्रिंस बदनाम हो। हम लोग तो होंगे नहीं, प्रिंस बदनाम हो इस चीज़ में। कम से कम उसका तो लिहाज कर लिया होता है। एक दिन आप खी 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 करके उसके लिए वीडियो बनाई थी, मुझे ना हंसी आती है इस लड़के पे, लेकिन ठीक है यार, मुझे अच्छा लग रहा है। जब इंसान अच्छा लग रहा है, उसकी चीज़ें कुछ अच्छी लगी आपको, तो आप उसको आस्तीन का सांप, पता नहीं क्या 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 क्या, और ज़्यादा झांसी की रानी बन रही है आप। मतलब लिटरली मुझे हंसी आ रहा है कि यार, किसी को डिफेम करके, चलो आपने भी एक हिस्ट्री कमा ही लिया, बिना मतलब किसी सर पैर के कैसे किसी का इज्जत उछालते हैं, आपने उस चीज़ में हिस्ट्री कमा ली। यूट्यूब पे तो रहेगा ही है। अब आपको अगर कुछ बोलना है ना, अगर कुछ बोलना है तो लाइव विटनेस के साथ आइएगा, जिसने ये सारी चीज़ें करते हुए देखी है।
क्या बंद कमरों की, तो उस बंद कमरे में जो था ना उसको लेके आइएगा, वो अपनी बात बोले, ठीक है। और जिसने अपने आँख से कुछ देखा है उसको बोलिए, जिसने मेरे भाई को मारते हुए देखा है उसको ले आइए, जिसने मॉर्टिन पीते हुए देखा है उसको लेके आइए, ठीक है, तब आप बात कीजिएगा।